आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे तरीके जिससे आप लास्ट लॉन्ग कर सकते हैं, टाइमिंग बढ़ा सकते हैं बिना दवाई के। आप भी अगर अपना टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम बात कर रहे थे ऐसे तरीके जिससे आप नेचुरली अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि आपका टाइम होना कितना चाहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस के दौरान टाइम 1 मिनट से भी कम है, जिसके अंदर आपको डालने से पहले या डालने के दौरान ये एकदम से झड़ जाता है, तो वो एक समस्या हो सकता है जिसे हम प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन कहते हैं। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या जल्दी रसखलन होना एक ऐसी समस्या है जिसे काफ़ी सारे पुरुष ग्रसित हैं। उन्हें ये समस्या समझ ही नहीं आती या आती है तो इसके इलाज के लिए इतना ज़्यादा भागना पड़ता है कि समस्या ना होते हुए भी वो अंधाधुंध दवाइयाँ ले रहे होते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 तरीके जिससे आप नेचुरली घर पे बैठे बिना दवाइयों के अपने टाइम को 3 सेकंड से 30 मिनट तक कर सकते हैं। कैसे करना है इसे? पॉइंट नंबर 1, बहुत बार हम परफॉर्मेंस को लेकर इतना ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि जल्दी करो, जल्दी फिनिश करो, या फिर रुकना नहीं चाहिए, पॉज नहीं लेना चाहिए, या फिर हमारी सांस थकने लगती है, हमारी एनर्जी कम होने लगती है और हम समय से पहले हमारी ब्लड वेसल हो जाती है लूज, और जैसे ही तनाव गया आपका रसखलन स्टार्ट हुआ। इसलिए जब भी आप परफॉर्म कर रहे हों, ब्रीथ एंड एंजॉय। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ का रस लेना चाहते हैं या प्लेजर लेना चाहते हैं तो सांस लें और उसे महसूस करें। जैसे ही आप उसे महसूस करने लगेंगे तो आपका गिविंग पार्ट, मैंने देना है, मैंने अच्छे से करना है, वो कम होगा, घबराहट कम होगी, मज़ा बढ़ेगा और आपकी खुद की बॉडी भी उसे समझने लगेगी। इसलिए अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना शुरू करें। अगर आप अपने सेंसेशंस पे ध्यान देते रहेंगे कि मुझे तनाव आ रहा है, जा तो नहीं रहा, तो आपका सारा ध्यान अपने जनन अंगों पे जाएगा और अपने दिमाग पे आप कंट्रोल को छोड़ देंगे। इसलिए गहरे लंबे सांस लें और सिर्फ ये देखें कि मैं कैसे ब्रीथ कर रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये टेक्निक भी देंगे कि करते वक्त अपनी सांसों को गिनना शुरू करें, क्योंकि आपका ध्यान गिनती की तरफ रहेगा तो एंग्जाइटी कम होगी और आप नेचुरली समय को बढ़ा पाएंगे। दूसरा बहुत बड़ी टेक्निक, स्टार्ट एंड स्टॉप। जब आपको ऐसा लगे कि आप क्लाइमैक्स के बहुत करीब हैं, या अभी बस निकलने ही वाला है, या छूटने ही वाला है, या बहुत तेज़ी से खून का प्रवाह बढ़ रहा है, रुक जाएं। ऐसे समय पे आप स्टॉप करके बाहर निकाल के आप मल्टीपल फोरप्ले एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। किसिंग कर सकते हैं, पोजीशंस चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, एंड यू कैन रीस्टार्ट। बहुत से आपने ऐसे वीडियोस में भी देखा होगा कि जब पोजीशन चेंज करने की बात आती है उससे पहले बहुत ज़ोर से करते हैं एंड देन दे कीप ऑन चेंजिंग द पोजीशन बदले, फोरप्ले बढ़ाएं ताकि आप धीरे धीरे पॉज 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 कर सकें। जैसे ही आप एकदम से स्टॉप करेंगे आपका सारा ध्यान आपके दिमाग या पोजीशंस को लेने में जाना चाहिए। अगर आप एक ही तरह की पोजीशन कर रहे हैं तो ये भी आप गलती कर रहे हैं। मल्टीपल पोजीशंस लीजिए ताकि आपका समय बढ़ पाए। तीसरा बड़ा तरीका विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ सेंसेशंस। अगर आपकी सेंसेशंस खुद पे ही जुड़ी हुई है और पार्टनर के प्लेजर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप स्टेज पे जाकर सिर्फ यही सोचने लगो कि मैं कैसे बोलूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी स्पीच ठीक है या नहीं, डेफिनेटली आपकी बुरी हालत होने वाली है और आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप स्टेज पे जाएं और आप ये सोचें कि जितने लोग हैं इनको मेरी बात से मज़ा आ रहा है या नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो इनके लायक है या नहीं, तो आपका ध्यान मैं से हटकर दूसरे पे जाता है और वहाँ जाते ही आपके सेंसेशंस एक्टिव और गिविंग हो जाते हैं। ऐसे समय पे ज़रूरी है कि आप अपने सेंसेशंस पे ध्यान ना देते हुए अपने पार्टनर की फीलिंग्स को ऊपर रखें। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग को करना न भूलें। अगर आप नेचुरली अपना टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो कीगल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपके जनन अंगों के आसपास की मसल्स होंगी स्ट्रॉन्ग, आपके ग्लूटियस होंगे स्ट्रॉन्ग, आपके थाई बोन्स होंगे स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा पोजिशंस और उतना ज़्यादा बेड पे टाइमिंग। तो इन सब की ट्रेनिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।